हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी साथी। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 9th का मैथ्स का चैप्टर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल शुरू करेंगे। क्या होता है पॉलिनोमियल में? दो चीज़ मेन होती हैं, एक होते हैं हमारे कॉन्सोनेंट्स, एक होते हैं हमारे वेरिएबल। अब पढ़ते हैं कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं। कॉन्सोनेंट अ सिंबल हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू। कोई भी सिंबल जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स होती है उसे हम कॉन्सोनेंट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल 7 है जिसका सिंबल पॉजिटिव है, 3 -2, इस टाइप से ये सब कॉन्सोनेंट्स हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं अ सिंबल विच में बी असाइन डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू, जिनकी जो है अलग अलग न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उसे हम वेरिएबल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल जो है 2πr है, तो इसमें r है रेडियस ऑफ सर्कल, और जो 2 है वो कॉन्सोनेंट्स है जिसमें c और r जो है वेरिएबल है। सिर्फ जो हमारा 2 है वो कॉन्सोनेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, बाकी जो हमारा सरकमफ्रेंस है और रेडियस है दोनों चेंज होते रहेंगे। अगला पॉइंट है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्सोनेंट्स एंड वेरिएबल। जो कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन है, इन दोनों को मिला के जो कॉम्बिनेशन है वो हमारा ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। कनेक्टेड बाय सम और ऑल ऑफ द अदर ऑपरेशन मीन्स प्लस माइनस मल्टीप्लाई करके कुछ भी करके इनका जो कॉम्बिनेशन बनता है उसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। ये हमें इसका एग्जांपल दिया हुआ है। उसके बाद टर्म्स क्या होती हैं? द सेवरल पार्ट ऑफ अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसकी अलग अलग पार्ट्स जो होते हैं जिनको हम प्लस माइनस, ये इसके ऑपरेशंस हैं, एक्टिविटीज़ हैं, उससे पहले के जो कुछ पार्ट्स होते हैं उनको हम टर्म्स बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल x³ + 2x² y + 4xy² + y³ + 7। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसके अंदर 5 टर्म्स हैं। हम ये काउंट कर सकते हैं कि ये जो हमारा एग्जाम्पल दिया हुआ था हमें ये वाला, इसके अंदर 1 2 3 4 5, ये इसमें 5 टर्म्स हैं इस तरीके से। अब आता है हमारा पॉलिनोमियल क्या होते हैं। एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच वेरिएबल इन्वॉल्व हैविंग ओनली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर इज़ कॉल्ड पॉलिनोमियल। ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर सिर्फ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल हो, सिर्फ नॉन नेगेटिव, उसको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। इसके एग्जांपल है जैसे हमारा 5x³ - 4x² - 6x - 3। ये एक पॉलिनोमियल है हमारा वेरिएबल x का। उसके बाद है हमारा अगला कोफिशिएंट। क्या होता है? इन द पॉलिनोमियल के अंदर x³ + 3x² + 3x + 1, कोफिशिएंट ये इसका दिया हुआ है हमें, ये इसका कोफिशिएंट हो गया रेस्पेक्टली। ऑल्सो वी से दैट कि जो +1 है वो कांस्टेंट है इन टर्म में। ये जो टर्म है इसमें +1 हमारा कांस्टेंट रहेगा। जो डिग्री है पॉलिनोमियल की इन 1 वेरिएबल है, 1 वेरिएबल में है जो डिग्री है। इन केस ऑफ अ पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, अगर हमारा केस हो पॉलिनोमियल में 1 वेरिएबल का, तो जो हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की उसे हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब इसका जैसे हमें क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, कैसे दिया होता है ये हमें इसमें क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। जैसे डिग्री है हमारी अगर 1 है तो ये हमारा लीनियर हो जाएगा, और ये इसका हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है। उसके बाद अगर हमारा 2 वेरिएबल हैं, इसमें हम 2 को बोलेंगे हम क्वाड्रेटिक, 2 को बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक, ये इसका एग्जाम्पल है। 3 को बोलते हैं हम क्यूबिक, ये इसका एग्जाम्पल है। और 4th को बोलते हैं हम बाय क्वाड्रेटिक, ये इसका एग्जाम्पल है। जो क्वालिफिकेशन है पॉलिनोमियल की इन द टर्म ऑफ नंबर्स के बेस पे हुई है। और नंबर ऑफ टर्म्स में कैसे होती है? अगर 1 है तो उसे मोनोमियल बोलेंगे, 2 है उसे बाइनोमियल बोलेंगे, 3 है तो उसे ट्राइनोमियल बोलेंगे। इसके बाद हमारा दिया हुआ है अगला कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है।
A polynomial contain one term only consisting constant term is called a constant polynomial. एक ऐसा पोलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक ही टर्म होती है उसे हम कांस्टेंट पोलिनोमियल बोलते हैं। जीरो पोलिनोमियल जिसमें एक टर्म होती है जिसको हम नेमली जीरो बोलते हैं उसे ज़ीरो पोलिनोमियल कहते हैं। और जीरोस ऑफ पोलिनोमियल क्या होती है, इसमें हम लेट कर लेंगे पी एक्स जो है एक पोलिनोमियल है और पी अल्फ़ा को हम जीरो मान सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो जीरो है इसमें पोलिनोमियल की वो पी एक्स है। ठीक है, ये हमें इसमें एक रिमाइंडर थ्योरम दी हुई है, इसको आप पढ़ सकते हैं। ये हमें रिमाइंडर थ्योरम दी हुई है, इसको देख लेना आप। और ये हमें फैक्टर थ्योरम दी हुई है। इसके बाद आगे शुरू करते हैं, क्या दिया हुआ है। फैक्टराइजेशन क्या होता है? टू एक्सप्रेस अ गिवन पॉलिनोमियल एज द प्रोडक्ट ऑफ द पॉलिनोमियल डिग्री लेस देन दैट ऑफ गिवन पॉलिनोमियल सो such that no such a factor has a lower degree is called factorization. फैक्टराइजेशन का मतलब है एक्सप्रेस करने के लिए कोई दिया हुआ पॉलिनोमियल है, जैसे हमें कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है, एक्सप्रेस करने के लिए उसे कि वो प्रोडक्ट जो है पॉलिनोमियल को उसकी डिग्री कितनी है, दिए हुए फैक्टर से कम है या ज़्यादा है, तो वो जो उसकी लो डिग्री होती है उसे हम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। अब मेथड कितने हैं फैक्टराइजेशन के? जो फैक्टराइजेशन है आउट ऑफ कॉमन फैक्टर मेथड से निकलता है। जैसे हमें ये दिया हुआ है एक एग्ज़ाम्पल इसमें कि ये हमें दिया हुआ है, इसका एग्ज़ाम्पल 36 क्यू बी माइनस 60 ए स्क्वायर बी सी इज इक्वल टू 12 ए स्क्वायर बी ब्रैकेट 3 ए माइनस 5 सी। इसका फैक्टराइजेशन करेंगे ग्रुप से, तो इसका हमारा फॉर्मूला होगा इसमें ए बी प्लस बी सी प्लस ए एक्स प्लस सी सी। तो इसमें हम इसको ये 3 स्टेप्स में कंप्लीट कर देंगे इसका फैक्टराइजेशन। अब है हमारा फैक्टराइजेशन, ये तो हो गया हमारा कॉमन मेथड से। एक होता है हमारा स्प्लिटिंग मेथड से। स्प्लिट, इनको टुकड़ों में बांट देते हैं। कॉमन फैक्टर में हम इसमें कॉमन लेते हैं, जैसे ए बी प्लस बी सी प्लस ए एक्स प्लस सी एक्स में हम इसमें कॉमन ले लिया, इसने ए बी प्लस बी सी और ए एक्स प्लस सी एक्स, इसमें बी कॉमन ले लिया, इसमें ए एक्स कॉमन ले लिया, इसमें बी कॉमन लेके ए प्लस सी एक्स में ये बचा, तो फिर ये दोनों ये हमारा हो गया। इसके बाद स्प्लिटिंग में क्या हो जाएगा, जैसे हमारा एग्जांपल है एक्स स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी, इसमें एक्स स्क्वायर को बाहर लेके बी सी जो है इसको हम टुकड़ों में तोड़ लेंगे, उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा ये कुछ दिए हुए हैं, इनको पहचानना है कि कौन सी सही है कौन सी नहीं। ये आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर सॉल्व करके मेरे को आंसर बताओ इनके कमेंट सेक्शन में। और कोई प्रॉब्लम हो तो भी आप मेरे से पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, कमेंट करके इनके आंसर दिए हुए हैं, आप करके इनको मैच भी कर सकते हैं। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।